एक समय की बात है। गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। रामू को हर रात नींद में एक सपना सताता था। मुझे यहाँ से आजाद करो और यह सारा खजाना ले लो। इस सपने की वजह से हर रात रामू की नींद खुल जाती। रामू इस सपने से बहुत परेशान था। एक दिन रामू जंगल में से अपने खेत में जा रहा था। तभी उसे एक तितली मकड़ी के जाल में फंसी हुई दिखती है। अरे रे, बेचारी कैसे फंस गई है। इतना कहकर रामू तितली को मकड़ी के जाल से बाहर निकालता है। तितली जैसे ही हवा में उड़ती है, एक सुंदर परी में बदल जाती है। रामू, तुम बहुत दयालु हो। बोले तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करूंगी। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हाथ जोड़कर मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है और रामू भी अपने रास्ते निकल जाता है। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। खेत में इतना सारा काम जो बचा है। बड़बड़ाते हुए रामू अपने खेत की तरफ जाता है और खेत में जाकर अपना काम करने लगता है। आज रामू को खेती में ही शाम हो जाती है। आज तो घर जाने में भी काफी रात हो गई। जैसे ही रामू घर पहुंचता है, अपनी पत्नी को आवाज देता है। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। घर में कुछ खाने को होगा तब तो दूंगी। हे भगवान, आज भी खाली पेट रहना पड़ेगा। इसके बाद रामू उषा को परी की सारी बात बताता है। हे भगवान, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। जब परी बोल रही थी कि वरदान मांगो तो मांगा क्यों नहीं। नसीब फूटा मेरा जो इस आदमी से शादी हुई। कभी भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। इतना कहकर उषा वहां से चली जाती है। क्या फायदा मेरा? मैं अपने परिवार को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। क्यों ना भूत के बताए हुए जगह पर जाके देखा जाए, क्या पता सच में खजाना निकले। ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर रामू सो जाता है और अगली ही सुबह खेत में जाने के लिए निकलता है और भूत के बताए हुए जगह पर खोदने लगता है। उस जगह में से एक मटका निकलता है। रामू जैसे ही मटके को खोलता है, देखता है कि मटके में बहुत सारा खजाना था। लेकिन तभी मटके में से एक भूत निकलता है। हा हा हा, अब मैं आजाद हूँ। रामू बस उस खजाने को देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने इस भूत को आजाद किया है, अब ये सारा खजाना मुझे दे देगा। भूत जी, मैंने आपको आजाद किया है, तो आप इसके बदले मुझे कुछ देंगे कि नहीं? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जी, आप चाहे तो ये सारा खजाना मुझे दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा खजाना तुम ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, शर्त? हाँ, ये खजाना तुम ले जाओ, लेकिन 1 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। रामू सोच में पड़ जाता है और सोचता है, इतने सालों में परिवार को कभी अच्छा खाना भी नहीं खिला पाया। ठीक है, मेरा परिवार तो अच्छे से रहेगा। ठीक है भूत जी। इतना कहकर रामू सारा खजाना लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये भगवान, ये क्या किया? भूत की गुलामी करोगे? मेरा क्या होगा? इसके बाद रामू का परिवार बहुत अच्छे से रहता है। 1 साल बाद भूत रामू को लेने आता है। चलो भाई, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अरे, अब क्या करूं? इससे कैसे बचूं? तभी उसको परी की याद आती है और वह हाथ जोड़कर परी को याद करता है। बोलो रामू, तुमने मुझे क्यों याद किया? रामू परी को सारी बात बताता है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चली जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथों से मारी जाओगी। उसके बाद परी और भूत में युद्ध होता है।
दोनों अपने अपने जादू से एक दूसरे पर वार करते हैं। आखिर परी अपने जादू से भूत को मार गिराती है और जिस घड़े से भूत निकला था वापस उसी घड़े में भूत को बंद कर देती है। रामू अगली सुबह मटके को घने जंगल में ले जाकर गाड़ देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।